ओके। केतु। अम, इस ये राहु और केतु दो मेलेफिक प्लेनेट, बेसिकली एक ही राक्षस थे, स्वर्ण, उसके ही पार्ट्स हैं। समुद्र मंथन के टाइम पे जब अमृत निकला, सबको स्टोरी पता है। इन्होंने क्या कहते हैं, चालाकी करी और अमृत पीने की कोशिश करी। तो क्या कहते हैं, अब उसके बाद ये था कि जो सिर था, जब जब सुदर्शन चक्र चलाया तो उसका जो सिर था वो तो राहु बन गया और बॉडी बन गई केतु। केतु इज द मोस्ट मेलेफिक प्लेनेट। केतु के अंदर ना थोड़ी थोड़ी ना मार्स जैसी एनर्जी होती है। केतु की जब हम फोटो देखते हैं ना तो एक ऐसा दिखता है कि एक तो टेल है और उसके हाथ में तलवार है और सिर नहीं है। आप एक ऐसी चीज समझो कि एक इंसान जिसकी क्या कहते हैं, जो आंखें, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और हाथ में तलवार है, फिर वो कहाँ कहाँ चलाएगा पता नहीं है, डिसीजन क्या क्या लेगा पता नहीं है। ठीक है, ये वैसा मैलेफिक है। केतु जब कुंडली में खराब होता है ना तो आपको पता नहीं लगता कि लाइफ में चीजें कैसे खराब होती जा रही हैं, सॉर्ट आउट नहीं होंगी। राहु धोखा देता है, राहु कुछ देगा, एटलीस्ट यू विल गेट रिजल्ट। केतु केतु फंसा देता है, केतु स्टक सिचुएशन में ले जाता है, आगे ना पीछे। आपने जॉब अप्लाई करी, आपके केतु का टाइम चल रहा है, तो एम्प्लॉयर ने बोल दिया हाँ हाँ आपको हायर कर लिया है, लेकिन उसके बाद पेपर वर्क नहीं आ रहा। आपने वीजा अप्लाई किया है, वो चला गया है, उसके बाद वो आ नहीं रहा। जो फंसने वाली सिचुएशन होती है ना बीच में, वो केतु का टाइम होता है। केतु को मोस्टली हम लिबरेशन के लिए बोलते हैं और मोक्ष के लिए बोलते हैं। अब देखो, राहु और केतु ना दोनों अधूरे हैं। ठीक है, केतु के पास सिर तो है नहीं, ये सिक्स्थ सेंस पे काम करता है। केतु लगन में हो, लगन से कनेक्शन बनाए, ये इंसान सिक्स सेंस से जो भी डिसीजन लेगा वो बहुत ही सटीक जाएगी, मतलब उसकी लाइफ में, स्पिरिचुअली ग्रोथ के लिए, एनलाइटमेंट के लिए, लिबरेशन के लिए। क्योंकि जो हम आम नेकेड आई से नहीं देख सकते, इस दुनिया से पार का वो देख सकता है केतु। डिटैचमेंट का कारण है केतु। ठीक है। अम, मतलब एक चीज रूल है कि केतु जिसका अच्छा है ना उसको छोड़ना आता है, और जिसको छोड़ना आता है ना वो सबसे सुखी है। जो पकड़ के बैठ जाता है ना किसी चीज को, मोह हो जाता है जिसको चीज, किसी चीज का, वो फिर फंसता है। वो ऑब्सेशन है, वो राहु का काम है। राहु अ, भोगता है, लेकिन केतु भुगतता है। आई विल रिपीट दिस, राहु भोगता है, केतु भुगतता है। राहु खाता है, केतु प्रोसेस करता है उस चीज को। डिटैचमेंट, ठीक है, आपके लाइफ की थोड़ी यूनिक अप्रोच हो जाता है। ठीक है, थोड़ी साइकिक एबिलिटीज दे देता है, सीक्रेट, ट्रैवल। ठीक है, लाल किताब के हिसाब से आपकी मेल चाइल्ड भी केतु होती है। ठीक है, केतु कट है, केतु ब्रेक है। ठीक है, केतु ना वो चीज ऐसी, वो टैलेंट है जो नॉर्मली नहीं दिखता। फॉर एग्जाम्पल, कि जो चीज आप फील करते हो ना सेंस से, वो केतु है। जैसे पेंटिंग हम करते हैं, पेंटिंग दिखती है, ठीक है, और वी कैन टच इट, वी कैन, पेंटिंग को या कोई स्क्रिप्चर किसी ने बनाया टैलेंट से। ठीक है, केतु वो चीज है जो एक इंसान के अंदर से बाय डिफॉल्ट, मतलब उसको, मतलब अलग तरीके से देखनी पड़ती है। एक्टिंग केतु के अंदर आती है। मैंने बहुत बार देखा है जो अच्छे एक्टर, उनका केतु बहुत अच्छा होता है, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जो नॉर्मल नेकेड आई से नहीं देखी जा रही, अनटिलनेस वो एक, चलो मीडिया एक फॉर्म है जिससे वो आ गई, बट हम उसको किसी और कला की तरह टच करके नहीं देख सकते। वी हैव टू फील इट। जैसे अब कोई थिएटर का एक्टर जब एक्टिंग करता है ना, हमें वो एक्टिंग पे और एक नेपोटाइज्ड किड की एक्टिंग में फर्क दिखता है। ठीक है, वो सेंस, क्योंकि सेंस ऑर्गन्स पे आ जाता है ना, केतु सेंस ऑर्गन्स को डिनोट करता है। अम, तो वो सेंस जो है वो केतु की है। ठीक है, अच्छा केतु होगा, इंट्यूशन काफी अच्छी होगी। ठीक है,
नॉर्मल आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग सोचने वाला होगा, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होगा, ज़्यादा दुनियावी चीज़ों से अटैच नहीं होगा, ठीक है? ओवरकम ज़्यादा ईज़िली कर लेगा चीज़ों से, ठीक है? ऑरा जल्दी सेंस कर लेते हैं ये लोग, थोड़ी अनकन्वेंशनल अप्रोच होती है। केतु ना क्या कहते हैं अगर बुरा है चार्ट में, तो लैक ऑफ क्लैरिटी रहती है, इंडिसाइसिव रहता है, टेंडेंसी रहती है इसकी क्या कहते हैं सिचुएशन को भागने की, एस्केप करने की, और डे ड्रीमिंग करते हैं लोग, बहुत ज़्यादा डिवोशन में चले जाते हैं, ठीक है? अम, थोड़ा बहुत ना जैसे केतु ना मंगल की तरह है, मैंने पहले भी बोला था, तभी स्कॉर्पियो राशि का को-लॉर्ड बोला गया है इसको, सीक्रेटिव साइन है बहुत ज़्यादा। केतु को जैसे आप समझ लो, इसका गुस्सा एकदम से आता है और एकदम से गायब हो जाता है। तो जैसे अभी हम इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखते थे, महाकुंभ की वीडियो चलती थी, साधु बैठा हुआ है, साधु को अगर छेड़ दिया वो एकदम से गुस्सा होकर छड़ी लेके आता था पीछे से, बट फिर बाद में ठीक हो जाते हैं वो, ठीक है? केतु का वो वाला गुस्सा है, एकदम से आएगा, एकदम से चला जाएगा। तो केतु वैसे है, एकदम से अटैक करेगा वो। अम, केतु पहले घर में, राहु केतु ना 180 एक्सिस पे रहते हैं। तो अगर राहु केतु वहां पे है तो राहु यहाँ पे आ जाएगा, बट आज हम सिर्फ केतु ही पढ़ेंगे। बहुत सारी बुक्स ये कहती है जिस जिस जगह राहु केतु है, वो क्या कहते हैं आपकी लाइफ का कार्मिक पैटर्न है, अ, कुछ पास्ट लाइफ कर्मास हैं, आप इसको जिस तरीके से लेना ले लो, ठीक है? लगन में केतु हो या लग्नेश के साथ केतु कोई लिंक बना ले, ठीक है? वो इंसान को पहली बात लाइफ में कोई मेंटोर चाहिए होता है। उसको मेंटोर लाइफ में चाहिए होगा बिकॉज़ अधूरा है, इंडिसाइसिव रहेगा वो। जब तक इसको लाइफ में कोई गाइड करने वाला नहीं है, ठीक है? तब तक ये इसकी ज़िंदगी भूली-भटकी आत्मा है। इसको केतु से रिलेटेड कोई ना कोई काम, केतु की रेमेडी ज़रूर करनी चाहिए बिकॉज़ लगन में ही आ गया, ओवरऑल चार्ट के रूलर एक लगन हम खुद है ना, ओवरऑल चार्ट को रूल कर रहा है फर्स्ट हाउस। तो लगन में केतु हो, क्या कहते हैं, तो इंसान की इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है, हार्ड वर्किंग हो जाता है, स्पिरिचुअली काफ़ी इंक्लाइन हो जाता है लाइफ में, ठीक है? केतु अगर अच्छा बैठा है, इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, लोगों को जज अच्छे से कर लेता है सिचुएशन को, जनरली कंफ्यूज रहता है, तभी मैंने बोला मेंटोर की ज़रूरत है। अब एक चीज़ देखो केतु यहाँ, राहु यहाँ, ठीक है? चलो अगर राहु भी यहाँ पे आ गया और केतु भी यहाँ पे आ गया, ठीक है? अब ये मैरिज का भी हाउस है और ये इस इंसान का खुद का घर है। टेक्निकली कुंडली में राहु केतु के पास कोई घर है नहीं, को-लॉर्ड बताया गया है, ठीक है? तो अगर राहु केतु 1-7 एक्सिस में आ जाएँ या 7th लॉर्ड के साथ आ जाएँ या फर्स्ट लॉर्ड के साथ, तो इंसान लाइफ में एक बार रेंट पर ज़रूर रहता है क्योंकि राहु केतु के पास अपना घर तो है नहीं ना, जिसके पास अपना घर नहीं है वो रेंट पे रहेगा। तो अगर स्पेशली 1-7 एक्सिस वाले को देखो, पूछ लो, शादी के बाद भले ही 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए वो रेंट पे रहे होंगे और अगर किसी के पास अच्छा भला था और वो रेंट पे नहीं रहे, ठीक है? तो लाइफ में प्रोबेबली सिचुएशन ऐसी आ गई कि उनको रेंट पे जाना पड़ा। तो एज़ अ रेमेडी भी आप बोल सकते हो कि आप एटलीस्ट किसी का 1-2 महीने का रेंट पे कर दें या फिर 1-2 महीने के लिए रेंट पे चले जाएँ रहने के लिए। अम, बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं ये लोग, ठीक है? तिल हो सकते हैं इनके फेस पे, और क्या कहते हैं अभी क्या है कि ये ना क्यूरियोसिटी ऐसी, केतु को ना हर चीज़ डीप में चाहिए, ठीक है? और बहुत गहराई में, तो ये बड़े तर्क-वितर्क बहुत करेंगे आगे से आगे, आगे से आगे, ठीक है? यहाँ पर बैठ के केतु यूरिनरी ऑर्गन्स और स्पाइनल कॉर्ड की थोड़ी-सी प्रॉब्लम दे देता है, ठीक है? और थोड़ी-सी प्रोजेनी में भी हो जाती है, बट यहाँ पे लाल किताब कहते हैं कि केतु अगर फर्स्ट हाउस में है तो सन जहाँ भी बैठा हो तो अच्छा होता है। बट टू बी ऑनेस्ट सन की प्लेसमेंट और हाउस बहुत मैटर करती है। मैंने देखा है कि केतु फर्स्ट हाउस में और सन की दशा ही तो इंसान सफ़र कर रहा है, ठीक है? अ, और केतु लगन में हो तो इंसान को केतु की बेस्ट रेमेडी है कि कानों में गोल्ड डाल लें, गोल्ड पियर्सिंग करा के, ठीक है? तो क्या कहते हैं जैसे स्टड्स डाल सकते हैं या ईयर हुप्स डाल सकते हैं।
केतु अ, अगर फर्स्ट हाउस में है, एक बड़ी वियर्ड प्रिडिक्शन है कि इनका घर ना बड़ा डेड एंड पे होगा, कॉर्नर पे होगा, ठीक है। बट मोस्टली मैंने कॉर्नर वाला देखा है या टी पॉइंट वाला देखा है। केतु जहां पे भी चार्ट में बैठा ना, जिस भी हाउस में, उस बॉडी पार्ट पे इंसान के स्टिचेस, कट जरूर लगेगा, ठीक है। अब बट इसमें ना साइन भी बहुत मैटर करता है। सपोज करो पाइसिस का साइन है, जैसे मेरे पाइसिस का साइन है लगन में, एंड मेरे सर के पीछे स्टिचेस लगे हुए हैं, केतु है लगन में। मैंने बहुत बार लोगों के जिस भी बॉडी पार्ट पे केतु का इफेक्ट है, जैसे 12th हाउस में तो पैरों पे अड्डी की तरफ स्टिचेस देखे हैं, ठीक है। अ, केतु इन सेकंड हाउस, राहु इन 8th हाउस आ जाएगा। केतु इन सेकंड हाउस में आपको ना मटेरियलिस्टिक चीजों से दूर भगाएगा ये, ठीक है। नेचुरली यहाँ पे मून एग्जॉल्ट होता है, लेकिन केतु आ गया और चंद्रमा और राहु सन और मून के थोड़े एनिमिकल हैं। केतु और राहु अगर इस एक्सिस में है ना, तो आप एक प्रिडिक्शन पूछ सकते हैं। अगर केतु सेकंड हाउस में आ रहा है तो पूछ सकते हैं कि फादर साइड में इनके जन्म से पहले किसी की अनयूजुअल डेथ हुई होगी। अब वो सुसाइड हो सकती है, बचपन में मर गया, जन्म होते ही मर गया, कम उम्र में मर गया, कि नॉर्मली 60-70 तक लोग रहते हैं, 35 में 32 में सडनली कुछ हुआ, कार एक्सीडेंट हो गया। वेयर एज अगर राहु आ जाए तो फिर वो मदर का मैटरनल फैमिली साइड हो जाएगी, केतु है तो पैटर्नल फैमिली साइड। सेकंड हाउस के केतु वाले के लिए ना थोड़ा सा पैसा सेव करना मुश्किल हो जाता है, थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के हो जाते हैं, ठीक है। अ, बहुत अच्छी वीनस के साइन में केतु आ गया तो बंदे को ना जो खाने की, जो कहते हैं ना इसको, बहुत जल्दी स्मेल चढ़ना, ये सारी चीजें भी हो जाती हैं। नेचुरली वीनस का हाउस है। अब मेलेफिक हाउस आ गया फैमिली के घर में, तो परिवार से दूर लेके जा सकता है, ठीक है। हम जैसे फॉरेन लैंड में तो बहुत लोग अपने परिवार से दूर जाते हैं, ठीक है। सेकंड हाउस केतु, पैसे के पीछे नहीं भागना है, काम करते रहो, पैसा झक मार के पीछे आएगा। सेकंड हाउस केतु जितना पैसा खर्चेगा उतना पैसा इसके पास ज्यादा आएगा, ठीक है। केतु को ना गुरु का चेला बोला गया है, ठीक है। वैसे सेकंड हाउस का कारक है केतु, ठीक है। तो अगर ये जुपिटर और केतु दोनों बैलेंस रहते हैं तो इंसान को भी बहुत अच्छा पैसा आता है यहाँ पे। वैसे एक लाइफ में एक रेमेडी बता देता हूँ, अगर आपको कोई मिले सेकंड हाउस केतु वाले से, पैसा लेके अपने पास रख लो, ठीक है। भले ही 10 रुपए या 100 रुपए लेके रख लो, और उसको एवरी मंथ ब्याज देते रहो उस चीज का, और उसको वो पैसा कभी वापस ना करो। आपकी लाइफ में पैसे की प्रॉस्पेरिटी बहुत आ जाती है। इट इज जस्ट लाइक अ फकीर ने तुम्हें कुछ ब्लेसिंग दे दी, ठीक है। ऐसे लोगों को फॉरेन करेंसी इकट्ठी करने का शौक हो सकता है, ठीक है। ट्रैवल बहुत करते हैं, जितना ट्रैवल करते हैं गेन करते हैं, ठीक है। थोड़ी ईटिंग हैबिट्स यहाँ पे थोड़ी सी खराब हो सकती है इंसान की, ठीक है। सेकंड हाउस हमारा फेस है, ठीक है। यहाँ पे फेस पे कोई मोल, कोई कट, ठीक है। अम, केतु को यहाँ पे अच्छा करने के लिए गुरु का वो सैफरन तिलक लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपना जिस भी हाउस में प्लैनेट बैठ रहा है तो उसका नेचुरल लॉर्ड, जैसे सेकंड हाउस वीनस का है तो वीनस केतु के जो ट्रेड्स होते हैं, परफ्यूम का काम, परफ्यूम पसंद होना, ठीक है। परफ्यूम की सेंस जल्दी आना, जैसे कई लोगों को ना खुशबू से बड़ी दिक्कत होती है, बदबू से बेसिकली, कि यार ये बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही है, और उसको थोड़ी थोड़ी स्मेल भी चढ़ती होगी, वो स्मेल से ही सेंस कर लेते होंगे, वो होगा, ठीक है। थोड़ी बहुत थ्रोट इन्फेक्शन हो सकती है, ठीक है। और बाकी तो सेकंड हाउस केतु इतना कोई ज्यादा बुरे रिजल्ट देता नहीं है, फैमिली से तो दूर ये लेके जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड हाउस केतु की। बेसिक घर को और प्लेनेट को मल्टीप्लाई करके आप रिजल्ट निकाल सकते हो। पहली चीज हार्डवर्क का घर है,
केतु यहाँ पे आ गया, ठीक है। थोड़ा पहले पहले इंसान हार्डवर्क से भागता है, ठीक है। अब राहु ना 9th हाउस में आ जाता है, तो यहाँ पे फॉरेन सेटलमेंट के लिए काफी अच्छे चांसेस हैं, ठीक है। और संतान ठीक हो जाती है, सिबलिंग से थोड़े डिस्टेंस बन सकते हैं। 3rd हाउस हमारे नेबर्स हैं, नेबर्स में हमारी थोड़ी अनबन रह सकती है। और क्या कहते हैं, पेपर वर्क में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, केतु यहाँ फंसा सकता है, ठीक है। थोड़े ट्रैवल हो सकते हैं काम के लिए, क्योंकि 3rd हाउस शॉर्ट ट्रैवल भी है, ठीक है। अम, बाकी काफी अच्छी जेंटलमैन पर्सनैलिटी देती है अगर केतु ठीक है। पर अगर यहाँ पे केतु खराब है, ठीक है, तो इंसान यहाँ पे पैसा थोड़ा क्या कहते हैं, खराब करता है, ठीक है। मैंने केतु खराब 3rd हाउस में देखा है, इंसान जनरली अपने आसपास वाले लोगों पे, अपने क्या कहते हैं, अ, जैसे लड़का है तो लड़कियों पे बहुत पैसे लगा दिए, लड़की है तो बस प्यार में आके बॉयफ्रेंड को 20-30 हज़ार डॉलर दे दिया, ऐसे पैसा खराब करता है, ठीक है। अम, तो ये केतु खराब की निशानी है 3rd हाउस की। वैसे एक बैटलफील्ड है, केतु जैसा प्लैनेट यहाँ अच्छा परफॉर्म करता है, इनको अपनी बाउंड्री सेट करनी चाहिए चीजों को लेके, ठीक है। अ, अगर ये यूजलेस ट्रेवल करते हैं तो पैसा बहुत ज्यादा खराब होगा, ठीक है। बाकी 3rd हाउस केतु में जैसे नेचुरली मरकरी का हाउस है, मरकरी डॉक्यूमेंटेशन को बता रहा है, हमारे तीत को बता रहा है, तो दांतों में दिक्कत यहाँ दे सकता है। 3rd हाउस केतु जब मरकरी के साथ ब्लेंड होगा, पेपर वर्क का मैंने बोल दिया। मरकरी केतु ना जनरली भूली भटकी आत्मा वाला हिसाब दे देता है, इंसान मतलब उल झलूल डिसीजन ले लेगा, ठीक है। केतु मुझे सबसे डेंजरस प्लैनेट लगता है कुंडली का, इसका पता नहीं किस तरफ चले जाए। हम, अब आ जाते हैं केतु इन 4th हाउस। केतु इन 4th हाउस, स्पेशली अगर वो कैंसर का साइन है ना, इंसान का या तो घर में कोई प्लॉट कटा हुआ होता है, जैसे एक साइड कटी हुई है, या कॉर्नर वाला है, वो हो सकता है, ठीक है। अ, अपने फादर के लिए काफी अच्छा होता है, ठीक है। मदर की हेल्थ को दिक्कत देता है, फैमिली इन्वायरमेंट में दिक्कत होती है, ठीक है। इंसान अकेलेपन में बहुत ज्यादा रहता है, मन का घर है, मन में केतु चला गया बेसिकली, ठीक है। मन के घर में केतु चला गया, तो केतु सॉलिट्यूड को बताता है, स्टेट ऑफ सॉलिट्यूड। तो ऐसे लोग विपासना वगैरह, स्टेट ऑफ सॉलिट्यूड में जाके रहना वहाँ बहुत पसंद करते हैं, मेडिटेशन करना, ठीक है। लाल किताब कहती है केतु 5th हाउस, तो संतान की एज काफी लंबी होगी, ठीक है। एक अच्छा एडवाइजर बनेगा, ठीक है, पैसे की कमी नहीं होगी। बट इट्स ऑल अबाउट कि केतु कैसा बैलेंस है चार्ट में कि नहीं, ठीक है। अब 4th हाउस का केतु है, तो क्या कहते हैं, जन्म के बाद 4 साल बाद इंसान घर बदल लेता है, लाल किताब ऐसा कहती है, मैंने बहुत केसेस में नहीं भी देखा। बट हाँ, इंसान रेंट पे जरूर रहता है, ऑफ कोर्स घर है, राहु केतु के पास अपना घर नहीं है, तो रेंट के पे इंसान बहुत ज्यादा रहता है, देखा है मैंने, घर बहुत बदलता है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा अगर केतु खराब है तो है, मदर की हेल्थ को दिक्कत होगी, एजुकेशन में प्रॉब्लम आएगी, फैमिली में स्ट्रेस रहेगा, डिसफंक्शनल फैमिली हो सकती है, ठीक है। डायबिटीज भी आ सकती है यहाँ पे, ठीक है। अम, केतु इन 5th हाउस। केतु इन 5th हाउस पास्ट लाइफ के पूर्व पुण्य है, तो पहली बात तो बहुत पूर्व पुण्य किए तुमने, ठीक है। ऐसे लोग ना संतान ना पैदा करने के लिए काफी एग्री करते हैं, डबल इनकम नो किड। बच्चों से थोड़े, बच्चों का सुख नहीं होता, अब बच्चों का सुख डजन नहीं कि बच्चे पैदा नहीं होंगे, हो सकता है कि बच्चे पैदा हुए, लेकिन क्या कहते हैं उसके बाद वो दूर रह रहे हैं, बच्चों की मैरिड लाइफ में दिक्कत है, ठीक है। अ, बाकी ऐसा इंसान ना बहुत ज्यादा प्लान बनाता है, लेकिन क्या कहते हैं उसको फुल वो एग्जीक्यूट नहीं करता। मैरिड लाइफ में दिक्कत, और क्या कहते हैं स्टमक में दिक्कत, ठीक है। बाकी यहाँ पे ना क्या कहते हैं, मैंने एक चीज देखी है, लव रिलेशनशिप का भी हाउस है, केतु फंसाता है,
तो फिफ्थ हाउस केतु वाला ना कभी भी मूव ऑन इजीली नहीं कर पाता। वो होता है ना, शायद मतलब ब्रेकअप हुआ, उसके 2 साल बाद तक भी अभी उसी की याद आ रहे हैं, आ रही है बहुत ज्यादा। तो वो सब करते हैं। तो वैसे नेचुरली कारक इस घर का क्या कहते हैं, जुपिटर है। जुपिटर की रेमेडी काफी हेल्प करती है। बट क्या कहते हैं ये, मोस्टली दिक्कत करता है नेचुरली। यहाँ पे लियो का साइन आता है, रॉयल्टी का साइन है, उधर से अधूरा प्लेनेट है। सन और केतु अगेन एनिमिकल हैं, जैसे हमने बात करी थी। तो दिक्कत तो ये क्रिएट करते हैं यहाँ पे। केतु फिफ्थ हाउस वाले से पूछ लियो भाई, ब्रेकअप के बाद क्या तुम्हें दिक्कत हो गई। केतु फिफ्थ हाउस वाला चार्ट आ जाए तुम्हारे सामने और इंसान बोल दे कि भाई ब्रेकअप हो रहा है, समझ जाना कि ये जल्दी छोड़ेगा नहीं इसको। ठीक है। अगर लड़का भी है सामने से और अगर मिक्स सिग्नल दे रहा है, तो वो ना तो कमिटमेंट देगा और ना ही बीच में रखेगा। स्पिरिचुअली अगर ये इंसान इंक्लाइन हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाता है। ठीक है। अब आ जाते हैं केतु इन सिक्स्थ हाउस। डेली रूटीन का है ये घर हमारे। ठीक है। अ, बहुत सोशल सर्विस करता है ये इंसान, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा सोशल सर्विस करता है, एडवाइस बहुत ज्यादा देता है। ठीक है। अ, केतु फिफ्थ हाउस वाले को एक चीज होती है कि भाई मैं जॉब छोड़ूं। केतु जहाँ पे बैठेगा ना, वो एरिया ऑफ लाइफ में आपको लेट गो करना है ना, तो केतु फिफ्थ हाउस वाले को, हमें सिक्स हाउस वाले को हमेशा एक चीज रहेगी, भाई मैं जॉब छोड़ूं। बट जब द डे ये जॉब छोड़ते हैं ना, उस दिन इनको इनकी लाइफ सेटल नहीं हो पाती, अगर बिजनेस का अच्छा योग नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, आई हैव सीन दिस चार्ट। क्योंकि ना राहु यहाँ पे ना ट्वेल्थ में आ जाएगा। राहु ट्वेल्थ में आपकी नींद तो चलो खराब करेगा, लेकिन ट्वेल्थ का राहु आपको एमएनसी में जॉब वगैरह अच्छी दे देता है। ठीक है। आ, बच्चों के लिए अच्छी अच्छी प्लेसमेंट है, बच्चे अच्छा नाम कमा जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी के लिए काफी अच्छा हाउस है अगर ये बैलेंस है तो। अगर केतु खराब है तो आ, मामा वगैरह काफी गरीब रह सकते हैं। मामा क्यों बोलते हैं? बिकॉज फोर्थ हाउस से थर्ड हाउस है, मामा का हो गया ना। ठीक है। अम, बाकी स्किन डिजीज हो सकती है। ठीक है। बिना बात के दुश्मन बन सकते हैं यहाँ पे। केतु का पता नहीं किस तरफ चले जाए। ठीक है। सिक्स्थ हाउस केतु में मतलब सर्जरी होना। ठीक है। अम, और जनरली ना ये हमारे सेवंथ हाउस हमारे ना यूरिनरी और क्या कहते हैं हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स का, ये उससे थोड़ा सा अपर एरिया है। तो लोअर एब्डोमेन में कट लगना आम है इनकी लाइफ में। अभी आप देखिए ना, फिफ्थ हाउस इज द एरिया जहाँ पे क्या कहते हैं जो प्रोजिनी होती है। फिर उसके बाद सिक्स्थ में अगर केतु है, तो जनरली सी सेक्शन के बाद जो कट्स होते हैं वो सब यहाँ पे हो सकते हैं। सेवेंथ हाउस केतु, इसको देख के सिंपली ये मत बोल देना कि सेवंथ हाउस केतु है तो डाइवोर्स करा देगा, बट यस हार्ड चांसेस रखता है ये डाइवोर्स कराने के। ठीक है, बिकॉज राहु फर्स्ट हाउस में आ जाएगा ना। फर्स्ट हाउस राहु वाला मतलब एक ऐसा इंसान होगा कि जो जलन करता है, जो थोड़ा सा क्या कहते हैं अगले से ईर्ष्या रखता है, डिससेटिस्फाइड रहता है लाइफ में। ठीक है। बट अभी हम केतु की बात करें, पहली बात तो मैरिड लाइफ में ये डिटैच रहते हैं। डाइवोर्स तक भी बात जा सकती है, मैरिज में ब्रेक आ सकता है, मैरिज का रेंट पे रह सकते हैं। और क्या कहते हैं अगर पार्टनरशिप कर रहे हैं तो पार्टनरशिप भी इनकी खराब हो सकती है। ठीक है। बट अगर पार्टनर ऑकल्ट में है या इनमें से कोई एक ऑकल्ट पढ़ने लग जाता है, या जुपिटर बहुत अच्छा है, जुपिटर का एस्पेक्ट आ रहा है, तो ये अच्छा है। सेकंड चाइल्ड के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। अ, दुश्मन सामने आ सकते हैं। ठीक है। वाइफ कंट्रोलिंग हो सकती है। ठीक है। ऑपोजिट जेंडर कंट्रोलिंग हो सकता है, हालांकि उसमें फर्स्ट हाउस और सेवंथ हाउस की स्ट्रेंथ देखनी पड़ेगी। ठीक है। पैसा वैसा ठीक ठाक कमा लेते हैं ऐसे लोग। ठीक है। जन्म स्थान से दूर ले जाते हैं राहु केतु 1/7 एक्सिस पे। ठीक है। और केतु सेवेंथ हाउस वाले को ना, मतलब अगर शादी चलानी है तो उसकी बेस्ट रेमेडी रहती है कि उसको जीरो एक्सपेक्टेशन रखनी है अपने पार्टनर से। जीरो एक्सपेक्टेशन, जीरो एक्सपेक्टेशन की कि
कुछ भी नहीं चाहिए मुझे रिलेशनशिप में। खाना मिल गया तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। ये नहीं कि हम ऐसे हैं तो गरम रोटी दो, हमें रीति रिवाज चाहिए, ये करो हमारे लिए, वो करो हमारे लिए। नहीं, जीरो एक्सपेक्टेशंस। इनफैक्ट इफ यू आर गोइंग इन अ रूम विद योर पार्टनर, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। आपका अपना जीवन है, आप अलग से जी। दिस इज द फिलोसफी, क्योंकि केतु को छोड़ना है। ठीक है, या फिर दोनों ही फिर भक्ति भाव में लग जाओ। बट एक जनरली नहीं होता ऐसे। ठीक है। केतु इन 8th हाउस। ऑकल्ट के लिए बहुत अच्छी है। ब्लैक मैजिक भी सीख लेते हैं लोग, बट ब्लैक मैजिक में सैटर्न राहु का भी रोल बहुत ज्यादा आता है। ठीक है। मिस्ट्री का हाउस है, बहुत डार्क हाउस है। ठीक है। यहाँ पे केतु की वाइब मैच होती है। रिसर्च एनालिस्ट वगैरह के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। ठीक है। रिसर्च टॉपिक्स को बहुत ज्यादा अच्छे से करते हैं, बहुत ज्यादा अच्छी मेडिटेशन, स्पिरिचुअल लीडर। ठीक है। अम, बाकी केतु अगर यहाँ पे अच्छा है, ठीक है, तो आपको स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा ऊपर ले जाता है। ठीक है। थोड़ा ना मैंने केतु को उन उन जॉब्स में भी अगर ये देखा है, जो हमारी ये डिटेक्टिव वगैरह की जॉब होती है ना, साइबर सिक्योरिटी वगैरह, क्योंकि मार्शल एनर्जी है इसके अंदर। मार्स केतु केतु ये ना आपको डिटेक्टिव बहुत ज्यादा बनाता है। आपकी सोच डिटेक्टिव जैसी हो जाती है, शक की सोच हो जाती है। लगन में केतु इंसान शक करने लग जाता है। ठीक है। डायबिटीज हो सकती है, यूरिनरी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। ओवरऑल स्पिरिचुअली, क्योंकि कारक एक्चुअली यहाँ का ना सैटर्न है, तो केतु यहाँ पे आ गया तो सैटर्न केतु कॉम्बिनेशन एक तरीके का ही रिजल्ट दे रहा होता है यहाँ पे। मार्स केतु है तो इंसान को छोटी मोटी चोट लगना। ठीक है। और साथ में आयरन की कमी, ब्लड की डेफिशिएंसी, ये चीजें हो जाना आम बात हो जाती है। अब केतु इन 9th हाउस। कई लोग ना 8th हाउस के केतु को ऐसे एग्जॉल्टेड एग्जॉल्टेड भी बोलते हैं, बट राहु केतु का एग्जॉल्टेशन पॉइंट कुछ ऐसे खास बहुत सारी बुक्स में नहीं है। केतु इन 9th हाउस। ठीक है। गुरु से रिलेटेड काफी अटैचमेंट हो सकती है, फादर से डिस्टेंस बन सकते हैं। अगर जुपिटर अच्छा है तो बहुत अच्छा होता है। ठीक है। पैसा अच्छा कमाता है अपने हार्ड वर्क से। ठीक है। लक बहुत साथ देता है, भरोसा, लक लास्ट मोमेंट पे साथ आएगा इसके। जैसे सब कुछ फंस गए लेकिन लास्ट में कुछ ऐसा आ गया। ठीक है। टीचर से भी थोड़ी वो हो सकती है दिक्कत। बट ऐसे लोग ना, वो देखें जो मंदिर के प्रधान बन गए, काफी ऊपर चले गए, स्पिरिचुअल पावर थोड़ी सी आ गई। ठीक है। इतना पाठ करने लग गए कि लोगों की समस्या का हल करने लग गए। ठीक है। लाल किताब कहती है कि 9th हाउस केतु पहली संतान लड़का होगा। ठीक है। अब उसके लिए अलग कॉम्बिनेशन हैं। केतु, राहु केतु 3 9 एक्सिस में आ जाए तो फॉरेन लैंड पे या तो इंसान घूमता है या पैसे बहुत लगाता है। ठीक है। अगर अच्छी प्लेसमेंट है, ठीक है, तो पैसा वैसा अच्छा आएगा। ठीक है। अगर केतु खराब है तो फादर को दिक्कत देगा, नेचुरली फादर का हाउस है 9th हाउस। ठीक है। फादर के कट लगना, तो वो करेगा। केतु इन 10th हाउस। बेसिकली आपको हाउस को, प्लेनेट को, कारक को ब्लेंड करना है। ये घर ना शनि का घर है। सैटर्न यहाँ पे आ गया, करियर में दिक्कत देगा जब तक इंसान केतु की या तो रेमेडी ना कर ले या केतु वाला काम ना कर ले। इंसान प्रोकास्टिनेट करेगा, लेजी रहेगा सारा दिन। ठीक है। घुटनों में दिक्कत देगा। ठीक है। और यहाँ पे अगर केतु ठीक है तो काफी फेवर कर जाता है। ठीक है। और फादर के फाइनेंस, क्योंकि फादर का हाउस 9th है, फिर उससे अगला केतु आ गया। ठीक है। फाइनेंस में थोड़ा सा डिप लेके आ सकता है जन्म के बाद, और बाद में सेटल हो जाता है। ठीक है। फेमस हो सकता है। ठीक है। केतु लोअर बॉडी पार्ट है, तो कोई काम ऐसा जिसमें लोअर बॉडी पार्ट बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, चलना बहुत ज्यादा पड़ रहा है, वो काफी अच्छा रहेगा। ठीक है। बाकी अगर करेक्टर ठीक रखे तो इंसान ना बहुत ज्यादा अच्छा करियर में करता है। बट काम करेगा, छोड़ेगा, इनकम्प्लीट रखेगा काम को। परफेक्शन नहीं कभी आ सकती। सैटर्न केतु कॉम्बिनेशन परफेक्शन में कट लगा देता है, कर्म में कट लगा देता है। काम करने गए, ठीक है, फाइल बनानी थी, 5 एंट्रियां करनी थी, 3 ही करी। ठीक है। 2 छोड़ दी।
ऐसे काम करेगा केतु। सैटर्न केतु, केतु 10th हाउस। केतु इन 11th हाउस। केतु की ना मैं एक चीज और बता देता हूँ, केतु ना हमारी ना नीयत होती है। जब भी हमारी नीयत खराब होती है, यूज करके छोड़ना किसी को, फिजिकली मल्टीपल रिलेशनशिप्स में, फिजिकल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना, तो भी केतु खराब होता है उससे हमारा। जो लोग ऐसे बड़े हाई बॉडी काउंट वाले या इधर उधर मुंह मारने वाले होते हैं, द मोमेंट केतु की दशा आती है सबसे पहले ठुकते हैं। क्योंकि लाल किताब का एक रूल है कि हमें लगता है हमारा शुक्र खराब हो रहा है, केतु खराब होता है सबसे ज्यादा। और केतु जब धोता है ना, मतलब इंसान लिटरली, जिसके राहु में केतु, शनि में केतु, केतु में शनि, राहु में केतु में राहु, क्या सूर्य केतु, चंद्र केतु, ये दशा चल रही है ना, उससे पूछो उसकी लाइफ में क्या हो रहा है। क्योंकि वो कार्मिक बैगेज क्लियर करता है जो आप करके आए हो, स्पेशली फिजिकली, क्योंकि लोअर बॉडी पार्ट है ना, आप उस काम में इन्वॉल्व हो रही है। तो जो क्या कहते हैं, जैसे आज इधर मुंह मार लिया, जो पेड इन सर्विसेज में भी इन्वॉल्व है, पे करके भी करते हैं, तो उनका भी केतु के टाइम में आके अच्छा पटाखा बजता है। केतु इन 11th हाउस, गुड प्लेसमेंट फॉर केतु। ठीक है। मैंने देखा है कि बड़े भाई से दिक्कत होने लग जाती है, स्पेशली आफ्टर एज ऑफ 30। ठीक है। फ्रेंड्स फैमिली से थोड़ा दूर रहता है, अकेले रहता है, या इनका सर्कल जो होगा, नेटवर्क होगा, उस पर केतु टाइप लोग होंगे, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड लोग होंगे, मंदिर में जो बैठते हैं लोग, जैसे आंटियां होती हैं कीर्तन वाली, 4-5 कीर्तन करने वाली, वो सब यहाँ पे हैं। ठीक है, नेटवर्क का हाउस है। ठीक है। रिटर्न मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा है। राहु है 11th हाउस में तो विजुअलाइज करो, केतु 11th हाउस में तो आप पेपर पे लिख के दो, मेरे साथ ये हो गया, और वो चीज हो जाएगी। ठीक है, केतु अच्छा है यहाँ पे तो बहुत। केतु जब देने पे आता है ना, छप्पड़ फाड़ के देता है, कि उसे पता ही नहीं कितना देना, तो मस्त देगा फिर वो बाद में। सेकंड हाउस केतु, 11th हाउस केतु, सेकंड हाउस राहु, 11th हाउस राहु, पैसा इनके पास बाय डिफॉल्ट होता है। थर्ड हाउस राहु भी पैसा बाय डिफॉल्ट अच्छा होता है, बट ये रोते भी रहते हैं पैसे के लिए। सेकंड का लॉर्ड राहु के नक्षत्र में बैठ जाए तो भी। ठीक है। अ, केतु अगर यहाँ पे खराब है तो थोड़ी सी एब्डोमिनल प्रॉब्लम देगा, आपके पैसे फंसेंगे मार्केट में, डेली इनकम का है ना, तो ऐसे लोग फटे पुराने नोट भी बहुत बार देखा है रखे हुए अपने पास। ठीक है। प्रोडक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है इंसान की। ठीक है ना, वो चीज हो जाती है। नेट जैसे जैसे ग्रो करते हैं ना, इनका नेटवर्क छूटता जाता है। हम्म, लाल किताब कहती है कि केतु अगर 11वें घर में है तो चंद्रमा खराब हो जाता है। ठीक है, और अगर चंद्रमा 11वें घर में है तो केतु खराब हो जाता है। लाल किताब हैज डिफरेंट रूल्स, हम वैदिक पे ही फोकस करेंगे। ठीक है, बट नोट रखना है इस चीज को। केतु इन 12th हाउस, मोक्ष का घर है, लिबरेशन का घर है, नेचुरल जुपिटर की राशि है यहाँ पे, पाइसेस। बहुत डीप एनालिटिकल चीजें होती हैं यहाँ पे। ठीक है। अ, कई बुक में इस घर को केतु का एक्सॉल्टेशन पॉइंट बोला हुआ है, तो क्योंकि जुपिटर के साइन में केतु कंफर्टेबल फील करता है, बट मैं कोई नहीं लेता। ठीक है। लाल किताब कहती है कि बच्चे को थोड़ा अंगूठा चूसने की आदत हो सकती है, आई डोंट नो इसके पीछे क्या लॉजिक है। स्पाइसेस में केतु हो, केतु 12th हाउस में हो, तो पैर में कट, जैसे मैं हमने पहले बात कर ली। बहुत अच्छी एक्टिविटीज करता है। ठीक है, अच्छी एक्टिविटीज पे पैसा लगाएगा, पैरासेलिंग करेगा, स्नोबोर्डिंग वगैरह करेगा। ठीक है। जो हमारी हायर पोजीशंस होती है ना, जैसे मैनेजर लेवल तक तो आपकी सारी आ गई 9th हाउस। ठीक है, आपके 6th हाउस भी इन्वॉल्व हो गया, 10th हाउस भी हो गया, लेकिन जो होती है ना सीईओ टाइप पोजीशन एकदम ऊपर वाली, ठीक है, बोर्ड मेंबर वाली, वो 12th हाउस है, वो पाइसेस साइन है। और केतु वहां आ जाए ना, अगर केतु अच्छा, तो इंसान उस लेवल पे चला जाता है। ठीक है। लग्जरी बेनिफिट होता है। ठीक है, ट्रैवल करता है। ठीक है, बिजनेस के लिए ट्रैवल कर सकता है, काम के लिए ट्रैवल कर सकता है, चलेगा बहुत, इंसान पैदल बहुत ज्यादा चलता है। ठीक है, जैसे संत वगैरह पैदल बहुत चलते हैं। ठीक है। दुनिया मोह माया से क्या कहते हैं, दूर रहता है। ठीक है। फॉरेन सेटलमेंट के लिए अच्छा है। ठीक है। और ओवरऑल केतु इन 12th हाउस अगर अच्छा है, लैंड भी खरीद लेता है। ठीक है, अच्छे अच्छी आ जाती है। और कुत्तों को परेशान ना करे। ठीक है, तो यहाँ पे केतु बहुत
अच्छे रिजल्ट्स देता है। केतु को सँभालना केतु को सँभालने के लिए बेस्ट रेमेडी अगर देखो तो एक मेरे को कानों में घोल डालना और एक जुपिटर की कोई भी रेमेडी कर लो तो केतु बैलेंस हो जाता है। हालाँकि राहु और केतु के लिए उनकी डिस्पॉज़िटर थ्योरी बहुत ज़्यादा काम करती है, ठीक है? और बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं दिक्कत अगर आ रही है केतु से तो डॉग्स को फीड करना। राहु केतु की जैसे देखें ना बॉडी अलग है, फेस अलग है, देखें अगर हम नॉर्मल उनसे तो इनके लिए हमें डेटीज़ भी ऐसे ही चाहिए होते हैं, जैसे गणपति। तो केतु के लिए गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ, ठीक है? गणपति संकटनाशक क्या कहते हैं का पाठ करते रहना चाहिए। अ, अभी क्या कहते हैं अ, केतु इन 12th हाउस ये था।